प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दी है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज एक विशेष संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज मैं भविष्यवाणी के विषय में बातचीत करूँगा। हम देखते हैं कि बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आजकल हो रही हैं और सच्ची भविष्यवाणी क्या है वो बाइबल हमें बताती है। तो उसके विषय में आज हम बातचीत करेंगे कि भविष्यवाणी क्या होती है। इसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है कि सच क्या है, बाइबल क्या कहती है, भविष्यवाणी किसे कहते हैं, भविष्यवाणी होती क्या है, भविष्यवाणी करने वाले कौन हैं। तो ये बातें बाइबल में हैं। ये बाइबल से हम इन बातों को जानेंगे। तो हम देखते हैं कि बहुत से जो प्रॉफिट हैं या जो भविष्यवक्ता हैं वो भविष्यवाणियाँ करते हैं कि आपके सरतीय बेटा होगा और ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो वो हो जाएगा, ये मकान आपको मिल जाएगा, आपको बहुत सारी आशीष मिलने वाली है, बहुत पैसा मिलने वाला है। ये भविष्यवाणियाँ, लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं है। बाइबल के अनुसार ये भविष्यवाणी नहीं है। तो फिर क्या है, क्या है भविष्यवाणी? तो आज हम उसे देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही विशेष संदेश है, महत्वपूर्ण है। ये ऐसी शिक्षा है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर सुनी होगी तो शायद भूल गए होंगे, और अगर भूल गए तो आज मैं याद दिला रहा हूँ आपको। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यीशु मसीह की वो बातें बताऊंगा जो यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में कही थी। मत्ती 7 अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यीशु मसीह ने क्या कहा है। वो कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। क्योंकि जो हे प्रभु करते रहते हैं, उनमें से हर एक के विषय में यीशु मसीह ने साफ कह दिया यहाँ पे कि हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन जाएगा स्वर्ग में? जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। फिर 22 आयत में यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ये बहुत बड़ी बात यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे भविष्यवक्ता आ गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ करते हैं। तो क्या है भविष्यवाणी? यहाँ पर यीशु मसीह तो कंडम कर रहे हैं भविष्यवाणी को। वो कहते हैं कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। 3 काम बता रहे यीशु मसीह, भविष्यवाणी, दुष्ट आत्माओं को निकालना और अचंभे के काम। तब मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। साफ कह दिया यीशु मसीह ने कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो फिर क्या है भविष्यवाणी? ये सब जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो यीशु मसीह कुछ और कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। तो फिर क्या है वो भविष्यवाणी? बने रहिएगा मेरे साथ, मैं बताने वाला हूँ आपको कि वो भविष्यवाणी क्या है जो बाइबल हमें बताती है। आइए थोड़ा सा और एक वचन देखेंगे हम, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ पर ये जो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय पूरा प्रेम के विषय में है, और 8 आयत में आकर संत पौलुस क्या कहते हैं, लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी।
भविष्यवाणियाँ, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन बहुत से आके मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। यहाँ पर लिखा भविष्यवाणियाँ, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ लोग करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन वो भविष्यवाणी नहीं है। वो तो ओझा लोग भी करते हैं, भूत प्रेत उतारने वाले भी करते हैं, बहुत से घरों के दरवाज़ों पर आकर जो भिक्षा मांगते हैं वो भी आकर भविष्यवाणियाँ करके जाते हैं घरों में। लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं और अपने को तैयार करते हैं उनकी भविष्यवाणी के लिए। बहुत से जो निसंतान होते हैं वो जब ओझा मौलवियों के पास, पंडितों के पास जाते हैं तो वो भी भविष्यवाणी करते हैं कि इस साल तुम्हें बेटा होगा, लेकिन कई बार होता नहीं है। तो ये भविष्यवाणियाँ ये सब मिट जाएंगी। यहाँ लिखा है 8 आयत में, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। तो ये भविष्यवाणियाँ समाप्त होने वाली हैं, जो व्यर्थ की भविष्यवाणियाँ हैं, जो झूठी भविष्यवाणियाँ हैं। सच्ची भविष्यवाणी एक ही है और मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। आइए थोड़ा सा और हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय। यहाँ से शुरू होती है वो सच्चाई जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 16, 17 और 18 पद को। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर पतरस है जो 11 के साथ खड़ा होकर प्रचार कर रहा है और यहूदियों के बीच में खड़ा है, और वो प्रचार करके क्या कहता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 16 पद से मैं पढ़ूंगा, 16, 17 और 18 पद। देखिए क्या कह रहा है संत पतरस। कहता है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। देखिए इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी है। क्या भविष्यवाणी है ये देखिए, क्या है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब मनुष्य पर, कोई विशेष लोग नहीं होंगे जिन पर आत्मा उतारा जाएगा, सब मनुष्यों पर, सब टोटल कुल जितने भी हैं सब पर लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और ध्यान से सुनिए अब क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। यहाँ ये नहीं लिखा भविष्यवाणियाँ करेंगी, नहीं, भविष्यवाणी करेंगी। और वो क्या है वो भविष्यवाणी? एक भविष्यवाणी, एक ही भविष्यवाणी है। वो क्या है उसको देखेंगे हम, अभी आगे चलकर मैं बताऊंगा। लिखा है, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। क्या है दोस्तों भविष्यवाणी? ये कि ये मकान आपको मिल जाएगा, आने वाले दिनों में आप बहुत आशीषित होने वाले हो, आने वाले दिनों में आपको एक पुत्र मिलेगा। ये है भविष्यवाणियाँ? नहीं, एक ही भविष्यवाणी है जिसे सब, यहाँ लिखा है कि तुम्हारे जवान, लिखा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। बेटे और बेटियां, किसी विशेष का नाम नहीं लिखा है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, बेटे और बेटियां, मेरे बच्चे भी, आपके बच्चे भी, जो भी पास्टर हैं उनके बच्चे भी, बेटे बेटियां सब भविष्यवाणी करेंगे और कर रहे हैं। और वो भविष्यवाणी क्या है कि यीशु मसीह आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी सब लोग कर रहे हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं, जान गए हैं, बाइबल पढ़कर, वचन सुनकर और ज़्यादा संगति में रहकर सब जान गए हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं। और ये भविष्यवाणी सब लोग कर रहे हैं और यही एक भविष्यवाणी है बस। और सारी भविष्यवाणियों के विषय में लिखा है वो जाती रहेंगी। यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरे पास आकर कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने अचंभे के काम नहीं किए। तब मैं उनसे कह दूंगा कि हे सांप के बच्चों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? हु आर यू? कौन है हम? ऐसे कह देगा प्रभु उस समय। एक ही भविष्यवाणी है और वो भविष्यवाणी है कि यीशु आने वाला है। ये भविष्यवाणी सबके मुंह पर है, सब जानते हैं और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम इस भविष्यवाणी को बोलते हैं, बताते हैं लोगों को, तैयारी कर लो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्य की बात है। भविष्यवाणी का अर्थ है कि जो भविष्य की बात को बताना। भविष्य की बात क्या है? भविष्य के गर्भ में क्या है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन। इससे बड़ी
कोई भी भविष्यवाणी नहीं है। यही है सच्ची और एकमात्र भविष्यवाणी जो हर एक को उत्साहित करती है बताने के लिए कि लोगों को बताएं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, तैयारी कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि लोग जान सकें कि सच्ची भविष्यवाणी क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। एक घोषणा मैं करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हम प्रेयर टावर शुरू करने वाले हैं। मैं आपको अपना नंबर दूंगा प्रार्थना के लिए और आप फ़ोन के द्वारा प्रार्थना करवा सकते हैं। फ़ोन करेंगे, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। तो इंतज़ार कीजिए उस सुनहरे अवसर का। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।